स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा में पढ़ने वाले हैं इंटरफेस। इंटरफेस एक ऐसा टॉपिक है जावा के अंदर जिसका यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये जरूर देखा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इंटरफेस होता क्या है? इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है, क्लास का ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट का मतलब ये समझ लीजिए जैसे कि सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर है। तो इट इज नॉट ए क्लास, इट इज जस्ट द कॉपी ऑफ क्लास, और यू कैन से इट इज जस्ट लुक लाइक क्लास। तो इसके बारे में आज पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, उसके साथ कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हैं, इंटरफेस का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। एन इंटरफेस इन जावा इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। इट हैज ए स्टैटिक, कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंटरफेस जो है वो एक क्लास का ब्लूप्रिंट है। इसमें सारे जो डेटा होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब यही समझ लीजिए जिसकी वैल्यू आप फिर कभी भी चेंज नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम के दौरान। एक बार आपने जो इनिशियलाइज कर दिया है वो चीज हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। इसका मतलब यह है कि आप यूजर से उस वेरिएबल में आप डेटा नहीं पूछ सकते हैं। इसमें आपको पहले से वैल्यू असाइन करनी होती है और वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। और जितने भी फंक्शंस बनेंगे, अगर बनाते हो, नहीं बनाओगे तो चलेगा, अगर फंक्शंस बनाते हो तो उसको भी आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, उसको आप उसकी बॉडी नहीं बनाओगे, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा। The interface in Java is a mechanism to achieve the abstraction and multiple inheritance in Java. तो multiple inheritance को कैसे अचीव किया जा सकता है, ये मेन पर्पस है इंटरफेस का। नीचे आपको एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 3 इंटरफेसेस बनाए हुए हैं। सबसे पहला A, फिर B एंड C। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्लास नहीं है, ये तीनों इंटरफेस है। इंटरफेस कैसे बनाते हैं आई विल शो यू। तो इंटरफेस ये 3 अगर मान लो बनाया है तो इन तीनों का जो डेटा है वो क्लास X यूज कर सकता है। दिस इज अ क्लास। ये X जो है वो क्लास है, वो इंटरफेस नहीं है। इंटरफेस को इंटरफेस इनहेरिट नहीं कर सकता। इंटरफेस को अगर इनहेरिट कर सकता है तो वो क्लास ही इनहेरिट कर सकता है इंटरफेस को। तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाएंगे। इसका नाम हम रख देते हैं इंटर नाम से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस, उसका नाम रख देते हैं जैसे कि स्टूडेंट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे सारे जो वेरिएबल्स वो कांस्टेंट होने चाहिए। आप यहाँ पे यूजर से इनपुट नहीं लोगे, खास करके इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पहले से प्री स्टोर करनी है। अब वो एक स्टूडेंट नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे एरे बनाना चाहूंगा, वो भी स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट्स अलग अलग उनके नाम लिख दिए हैं, और यहाँ पर उनके एरिया लिख दिए, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया विशु भतार अडाजन अरखान बेस्टा। तो ये कुछ मैंने
एरिया के नाम लिखे। तो इनका भी एक एरिया जो है मैंने एरे बना लिया है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का कुछ रोल नंबर हो गया मान लो, तो रोल नंबर का एरे बनाएंगे, लेकिन रोल नंबर जो है वो स्ट्रिंग नहीं होता, वो इंट होता है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने होंगे, मैंने नंबर लिख दिया कुछ, जो नंबर भी स्टोर हो गए हैं। और क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ पर उनका एज ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ एज हो गए। तो इतनी डिटेल्स अभी हम रखते हैं स्टूडेंट का। स्टैंडर्ड भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, बट ठीक है लिख देते, चलो डिटेल्स तो स्टोर करना है और कुछ निकालना नहीं है। तो ये मैंने कुछ डिटेल्स स्टोर कर दी है। एक और इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस जिसका नाम रखेंगे हम मार्क्स। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखूंगा, और सबसे पहले मार्क्स 1 पहला सब्जेक्ट का मार्क्स लिखते थे। ऐसे 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे, M2 M3, और यहाँ पे मार्क्स हम चेंजेस कर देते हैं कुछ। ठीक है, तो ये मार्क्स के डिटेल्स हो गए स्टोर। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक क्लास बनाऊंगा। क्लास का नाम हम रख देते हैं कुछ भी, जैसे कि मार्कशीट। अब ये जो क्लास है, ये क्लास क्या करेगा, इन दोनों को इनहेरिट करेगा। अब इनहेरिट को यहाँ पे हम कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे नॉर्मली अगर जो है इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसमें हम यहाँ पे लिखते थे एक्सटेंस, बट यहाँ पे आप लिखोगे, क्योंकि इंटरफेस है इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे इम्प्लीमेंट्स। ये वर्ड आपको हमेशा ध्यान से समझना है। स्टूडेंट लिख दीजिए और फिर मार्क्स, ये दोनों इंटरफेस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, मतलब यहाँ पे हमने एक तरह से इनहेरिट ही कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल के लिए टी ले लेते हैं, और आप एरे बनाना चाहते हो उसका, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे परसेंटेज भी बनाना चाहते हो तो परसेंटेज भी ले सकते हो। परसेंटेज के लिए हम डबल ले लेते हैं, बिकॉज पॉइंट में आते हैं परसेंटेज, एंड यहाँ पे पी ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स की नीड अभी हमें पढ़ने वाली है। यहाँ पे हम रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम सारा कुछ दोनों इंटरफेस का डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले रोल नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर। अब यहाँ पे रोल नंबर तो बहुत सारे हैं, 5 लोग हैं, तो अब कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। यस, लूप चलाने के लिए आपको एक आई नाम का वेरिएबल चाहिए होगा। यहाँ पे हम चलाते हैं फॉर लूप, आई को 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 5 आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कैसे करेंगे, रोल नंबर ऑफ आई, क्योंकि आई में पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, तो ये एरे का कॉन्सेप्ट है और ये आपको पता है। अब यहाँ पे जैसे रोल नंबर है, वैसे ही नेम है, फिर एरिया है, फिर एज है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये डिटेल्स है, और क्या क्या है, और फिर मार्क्स है, फिर टोटल मार्क्स है, और फिर परसेंटेज है। तो ये डिटेल्स हमें समझनी होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया, यहाँ पे एज, फिर स्टैंडर्ड, फिर मार्क्स। मार्क्स में M1 लिखेंगे। अब ये मार्क्स जो है
यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे बाजू बाजू में ही दिखाना है, तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं जस्ट फॉर्मेट कर रहा हूं इसको और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल हमने अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं है, तो वी कैन डू हियर T of I is equals to M1 of I plus M2 of I plus M3 of I। तो सभी के टोटल आ गए। एंड परसेंटेज में कैसा आएगा? परसेंटेज ऑफ I is equals to whatever total of I you got that into 100 divide by, या फिर डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, सिंपली आ जाएगा आंसर। सो यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे T of I, यहाँ पे P of I। तो ये हो गया एक स्टूडेंट का डेटा। तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक कर देंगे डबल कोट में। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा PSBM यहाँ होगा, इसमें ऑब्जेक्ट बनेगा कौन सी क्लास का? ऑब्वियसली क्लास तो एक ही है, मार्कशीट। मार्कशीट M1 इक्वल्स टू न्यू मार्कशीट, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अभी M1 कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे भी M1 है, यहाँ पे भी M1 है, तो हम क्या करते हैं, नाम चेंज करते हैं, MK दे देते हैं। तो सो MK डॉट हमें एक ही फंक्शन कॉल करना है, वो है रिजल्ट। दैट्स इट। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो कुछ डिटेल्स हमसे पूछेगा तो नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सारे कुछ प्री स्टोर है। बस रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, पहला स्टूडेंट जो है राजेश, विश्व से है, 15 उसका एज है, 10th में है, ये 3 सब्जेक्ट का मार्क्स आया, टोटल आया, तो उसका परसेंटेज ये बन रहा है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, परसेंटेज बहुत कम आ रहा है। शायद मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, जो कि 3 स्टूडेंट है, तो 3 लिखना चाहिए था बस। अब देखिए, हाँ अब उसका परसेंटेज कुछ बनेगा 66। ओके गुड। इसका 75 है, इसका 64 है, इसका 36 है, 56 है। तो इस तरह से डिटेल्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटरफेस का यूज तभी करना होता है जब आपके पास सारे डेटा प्री स्टोर होने चाहिए, पहले से प्री डिफाइन होने चाहिए, तो ही हम इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, तभी इसका एडवांटेज हमें मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने अंदर। और कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। आपके इसमें से जो क्वेश्चंस हैं, वो जो करना है आपको, वो बता देता हूं मैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप प्रैक्टिस करोगे और इसको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट आता है जरूर पूछिए, और कुछ डाउट नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।